मार्केटिंग के रिलेटेड है। हलाल और हराम में सारा डिफरेंस आता है। बेसिकली हलाल और हराम में जो सारा डिफरेंस आएगा, सर दानिश राज जो कि हमारे बहुत ही एक सीनियर और दबंग पर्सनैलिटी हैं, वो हमारे मेंटोर हैं, वो हमें आज बताएंगे कि इस कॉन्सेप्ट को हम किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं और ये चीज़ वाकई में सही है या गलत है, हमें करना चाहिए या नहीं। बिकॉज मेजोरिटी आजकल इस दुनिया में मेजोरिटी इस चीज़ की तरफ जा रही है, ऑनलाइन फील्ड में। तो ऑनलाइन फील्ड में जहां भी आप चले जाएं आपको डिजिटल मार्केटिंग ही मिलेगी। सो काइंडली सब लीडर्स अपने हैंड रेस करें ताकि मुझे पता हो कि आप लोग एक्टिव हैं और आप हम मुझे सुन रहे हैं, ताकि मैं अपने सीनियर लीडर को उनको बोलूं कि वो अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, हमें आज की लर्निंग प्रोवाइड कर सकते हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड। हरी अप लीडर्स, जल्दी जल्दी हैंड रेस कर दें ताकि हम अपना सेशन स्टार्ट करें आज का। वेरी गुड, वेरी गुड। फॉर्मली वेलकम सर दानिश, मोस्ट वेलकम। आप अपना आज का जो टॉपिक है वो हमारे साथ शेयर करें। जी जी मैम मुस्कान, मुझे बताएं मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, आपकी वॉइस क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम मुस्कान कि आपने जो है वो मुझे इनवाइट करा आज के सेशन पे। और आज का सेशन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। और क्या कहते हैं, आफ्टर दिस सेशन ये जितने भी मेरे टॉप लीडर्स हैं आप लोग सीधे हो जाएं, क्योंकि आपसे मैंने आपके जो टीम के लोग हैं वो मैंने रिमूव करवाने हैं। जो जो मेंबर अनएक्टिव है उसको आपने रिमूव कर देना है, ठीक है ना, वो चाहे जो भी है। आपने अपनी टीम को के का जो भी मेंबर अनएक्टिव है, जो कि ड्रामेबाजियां कर रहा है, जिसको कोई परवाह ही नहीं है काम करने की, जो बिल्कुल सिंसियर ही नहीं है, जिसका ग्रुप में कोई रिप्लाई नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं है, हाँ वो लोग जो बाज का किसी रीजन की वजह से अनएक्टिव हैं तो उनकी खैर है। बाकी जो जो भी लोग जो है वो विदाउट एनी रीजन जो अनएक्टिव है ना, उनको हमने ग्रुप से रिमूव कर देना है आज इस वेबिनार के बाद, ठीक है। तो क्योंकि एक मेरी बात याद रखिएगा, फोर्साज के अंदर अगर कोई काम करेगा तो वो अपने लिए करेगा, वो किसी पे एहसान नहीं करेगा। आप अगर अगर काम करें तो वो अपने लिए कर रहे हैं, किसी पे एहसान नहीं कर रहे। आज अगर मैं इनकम कर रहा हूँ तो मैं आप अपने लिए कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं इनकम कर रहा हूँ। लीडर्स की अगर इनकम हो रही होती है तो वो मेहनत करे थे तभी उनको इनकम हो रही होती है। तो मेक श्योर, ठीक है ना, कि हमें हमें जो है वो प्रायोरिटी देनी चाहिए वेबिनार पे। हमें हमें ये देख लें कि जब तक हम लर्निंग नहीं करेंगे कभी हम ग्रो नहीं हो पाएंगे। एक मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा जो कुछ लोगों का जो इश्यू होता है ना, वो आज मैं यहाँ पे सुलझाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। जो ज्यादा ही अपने आप को मोमिन कहते हैं ना, आज के वेबिनार पे आज मैं बहुत सारी ऐसी लर्निंग दूंगा हलाल और हराम के टॉपिक पे, क्योंकि बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स होते हैं, बहुत सारे हमारे मेंबर्स होते हैं जो ज्वाइन करने के बाद भी जब लेफ्ट करते हैं तो वो यही कहते हैं कि ये सिस्टम हराम है, ये है वो है। कुछ कुछ, ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जो कि ये कहते हैं कि ये जो सिस्टम है ये हराम है। वो क्यों कहते हैं, ठीक है ना। और ये सिस्टम क्या वाकई हराम है या वाकई हलाल सिस्टम है, आज हम जानेंगे आज के इस वेबिनार पे। मैंने आई थिंक काफी टाइम बाद ये वेबिनार मैं कर रहा हूँ इस टॉपिक पे, क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा नीड थी, कुछ लीडर्स के क्वेश्चंस थे। तो मैंने कहा क्यों ना एक वेबिनार करा जाए जिसमें आप सब लोगों को बताया जाए, आप सब लोगों को गाइड करूं मैं। क्योंकि देखें, मार्केट के अंदर है ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा ही ना अपने आप को मुसलमान समझते हैं, जैसे हम तो मुस्लिम ही नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो वो लोग ये कहते हैं कि सिस्टम हराम है, हालांकि उन्होंने कोई अलग सा लॉजिक पकड़ा होता है हराम और हलाल का, और वो हमारे सिस्टम को जो वो हराम कह रहे होते हैं। तो वैसे तो मेरे पास बहुत सारे, जब मेरे पास ऐसे केस आते हैं तो मैं तो सिंपली उनको ये कहता हूँ कि प्रूफ करके दिखाएं कि सिस्टम हराम कैसे है, ठीक है ना। मैंने कहा आपने कहा है कि ये सिस्टम हराम है, ओके डन, प्रूफ करके दिखाए ना कि सिस्टम हराम कैसे। तो फिर उनकी हवा टाइट हो जाती है कि सर बस ठीक है, ये सिस्टम हराम है, ये है वो है। मैंने कहा प्रूफ करके दिखाएं। तो लेकिन आज के वेबिनार में मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि सिस्टम हलाल कैसे है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो एज अ मुस्लिम हमारा होना चाहिए। एज अ मुस्लिम हमारा ये क्वेश्चन बनता है कि ये सिस्टम क्या वाकई हलाल है या हराम है। अगर हराम है तो भाई बेवकूफ है हम इस सिस्टम पे काम करें। और अगर हम ये देख लें कि क्योंकि मैं खुद भी सेटिस्फाई हूँ सिस्टम से और आप लोगों का भी ये डाउट जो है वो क्लियर होगा, क्योंकि यार देखिए सबसे पहली चीज ये है कि जब लाखों लोग हजारों लोग काम कर रहे हैं तो यकीनन लाखों लोग मुस्लिम कम्युनिटी से, हमारी कम्युनिटी से फोर्साज पे काम कर रहे हैं, तो यकीनन सिस्टम हलाल होगा, इसलिए काम कर रहे हैं ना, क्या ख्याल है। लेकिन मैं आज आपको लॉजिक पे गाइड करूंगा, आज मैं आपको कुछ लॉजिक्स दूंगा कि ये सिस्टम हलाल कैसे है, क्या रीजंस हैं कि ये सिस्टम हलाल है।
सबसे पहली चीज जो होती है ना, ठीक है ना, वो ये है, ठीक है ना, सबसे पहले जो मैं लॉजिक आपके सामने पेश करूंगा वो यही है कि एक तो ये होता है ना कि यहाँ पे सूद है। अब क्या होता है सूद के अंदर क्या होता है, ठीक है ना, कि भाई एक फिक्स अमाउंट मिल रही है आपको, आपने सिस्टम में पैसे लगा दिए, अब आपको फिक्स अमाउंट मिल रही है एक फिक्स डेट को, और फिक्स अमाउंट आपको मिल रही है, तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड, जिसमें आप काम भी नहीं कर रहे, और ये भी शरह है ना कि आप काम भी नहीं कर रहे, आप काम भी नहीं कर रहे और वो फिक्स अमाउंट आपको मिल रही है, तो इसका मतलब ये कि वो हराम है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन फोर्साज के अंदर क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। फोर्साज के अंदर जो हमें बोनस मिलता है ना, फोर्साज के अंदर जो पहला लॉजिक मैं आपको देना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं ना कि ये सूद है, यार उन लोगों को ना पता नहीं कहाँ से हवा में उड़ती बातों को सुन लेते हैं और वो फिर ये कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो बताया ये फरा है, मुझे तो मुफ्ती साहब ने बताया ये हराम है। हालांकि मुफ्ती साहब जो है ना वो दीनदार है, उनको सारा पता है, वो अक्लमंद है, उनको सारा कुछ पता है। मुफ्ती साहब ने हलाल और हराम की डेफिनेशन जो सुनाई है, देखिए हर एक चीज के अंदर हलाल हराम की डेफिनेशन अलग हो सकती है, ठीक है ना, उसके अलग अलग पहलू हो सकते हैं। अब मुफ्ती साहब ने तो बता दिया हलाल हराम का, हो सकता है वो अलग कंसेप्ट उन्होंने गाइड करा है उसको, और वो लोग जो है वो उसी कंसेप्ट को ना फोर्साज पे इंप्लीमेंट करेंगे, फोर्साज भी ऐसा ही है, समझ आ रही है। तो फोर्साज के अंदर जो है ना सूद वाला कोई सीन ही नहीं है। देखें, अब सबसे पहली चीज तो ये है ना कि डॉलर रेट, आपको पता है डेली बेसिस पे मैं डॉलर रेट जो है वो ग्रुप में पेश कर रहा होता हूँ कि $8 का रेट ये है, हमेशा डेली बेसिस पे तकरीबन 1 2 3 रुपए जो डॉलर रेट है वो ऊपर नीचे हो रहा होता है, आपको पता है। तो मुझे बताएं क्या, सबसे पहली चीज तो ये कि हमारा जो फोर्साज के अंदर जो इनकम का जो वो है ना मेथड है, जो करेंसी है जिसके अंदर हम काम करते हैं वो है डॉलर, BUSD के अंदर। अब डॉलर डेली बेसिस पे कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। सबसे पहला लॉजिक तो ये था कि जो हम यहाँ पे डॉलर कमा रहे हैं वो खुद ऊपर नीचे हो रहा है डेली बेसिस पे, तो हराम कैसे है। दूसरी चीज ये है कि जो हमें बोनस आता है वो फिक्स नहीं होता। कभी आपने देखा होगा, कभी आप जब अपने मेंबर को ज्वाइन करा रहे हैं आपको $5 का बोनस मिल रहा है, कभी आपको $10 का आ रहा है, तो ये फिक्स कहाँ से है। और दूसरी बात है कि जब डॉलर हमने सेल करा है, बाय करा है, तो वो उस मार्केट का रेट होगा। कल मार्केट का रेट, लेट सपोज के मार्केट का जो रेट है वो 225 था, बाय का रेट, और सेल का रेट 220 था। आज मार्केट का जो रेट है वो 227 बाय का, और सेल का 200, सॉरी, कल का जो मार्केट का रेट था बाय का वो 325 था, सेल का 320 था। आज का 327 बाय का और 322 जो है वो सेल का है। तो अप्स एंड डाउन है ना। तो इसमें मुझे बताएं कि कहाँ पे सूद है। आप पैसे लगाते हैं फोर्साज के अंदर, आप पैसे लगाते हैं, आपको कोई भी ये नहीं कह रहा कि आप बैठ के खाओगे, आपको काम करना पड़ता है। सर आपको काम करना पड़ेगा। आप अगर कहते हो कि मैं बस बैठ के खाऊंगा तो ऐसा नहीं होगा। आपने सिस्टम को ज्वाइन करा है, आपने बेसिकली सिस्टम के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट करा है, आपने ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करा है। अब आपने ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट कर दिया है, अब आप काम करेंगे तो आपको पैसा आएगा वरना नहीं आएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपकी शॉप है, कपड़े की शॉप है, आपकी फ्रूट्स की रेडी है, आपका कोई बिजनेस है। सर जब आपकी प्रोडक्ट सेल होंगी, जब कस्टमर्स आपके पास आएंगे, चीजें बाय करेंगे, तो आपको प्रॉफिट आएगा, वरना आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपने बस पैसे लगा लिए तो आपको प्रॉफिट आता रहेगा, प्रॉफिट आता रहेगा, नहीं। हाँ, नॉन वर्किंग प्रॉफिट आपको कभी आ सकता है, लेकिन उसका क्या लॉजिक है वो भी मैं आपको नेक्स्ट कुछ आने वाले मिनट्स के अंदर मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। अब देखें, सबसे पहला तो लॉजिक ये था कि ये सूद है। अब सूद का कंसेप्ट मैंने दे दिया कि सूद वाला तो यहाँ पे कोई सीन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज फिक्स नहीं है। अप्स एंड डाउन, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। कभी डॉलर आप देखें तो ज्वाइनिंग फीस क्या है, आज के रेट के हिसाब से 4200 है, हो सकता है ये कल नेक्स्ट ईयर 4300 4400 4500 पे हो जाए, हो सकता है ये 3000 पे आ जाए, 3500 पे आ जाए, 4000 पे आ जाए, ठीक है ना। कोई अप एंड डाउन, मतलब अप एंड डाउन है। तो फिक्स वाला कोई सीन नहीं है, सूद वाला कोई सीन नहीं है। जो बंदा आपको कह रहा है कि ये सूद है, मैंने मुफ्ती साहब से पूछा है तो वो सिर्फ ऐसे ही कह रहा है, उसने कोई कंफर्मेशन नहीं की। हाँ, हो सकता है मुफ्ती साहब ने उससे पूछा भी हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है कि इसका सवाल ही गलत हो। देखिए ना, मुफ्ती साहब ने तो उस चीज का जवाब देना जो उससे सवाल किया जाएगा। सुने ना बात को, ये बात समझने वाली है। हम ये नहीं कह सकते कि मुफ्ती साहब जो वो गलत होंगे, वो झूठे होंगे। देखें, उन्होंने अपने ईमान को सामने रख के, अपने जमीर को जिंदा रख के उन्होंने जो है, क्योंकि मुफ्ती साहब है, जितने भी हमारे उलमा कराम है, ठीक है ना,
वो हमेशा अपने नॉलेज पे इस्लाम के दायरे में रहते हुए उन्होंने गाइड करना है ना। तो ये भी तो हो सकता है ना कि मुफ्ती साहब से जैसा सवाल किया जाएगा वैसा उन्होंने जवाब देना है। तो ये भी तो समझे ना, जो शख्स आपको ये कह रहा है कि मैंने मुफ्ती साहब से कंफर्म करा, मैंने कारी साहब से कंफर्म करा है। भाई हो सकता है आपने सवाल ही कुछ और टाइप का पूछा हो, तो जैसा सवाल आपने पूछा है वैसा आपको जवाब मिलेगा। क्या ख्याल है? बाकी सूद का जो कांसेप्ट है मैंने दे दिया आपको कि यहाँ पे कोई सूद वाला सीन है ही नहीं। ठीक है ना? बाकी अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है ना? कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पे तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, तो इसलिए हराम है। ठीक है ना? अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम कोई चीज़ बाय करते हैं, लाइक कि हमने कोई बोतल बाय करी है, कोई शैम्पू बाय करी है, कोई गाड़ी है, कुछ भी हमने बाय करा, वो एक फिजिकल प्रोडक्ट है। देखिए 2 तरीके की प्रोडक्ट्स होती हैं लीडर्स, एक होती है फिजिकल प्रोडक्ट और एक होती है वर्चुअल प्रोडक्ट, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड डिजिटल प्रोडक्ट। 2 टाइप की प्रोडक्ट होती है, एक डिजिटल होती है और एक फिजिकल होती है। ठीक है ना? कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, हमने बस पैसे लगाए और हमने आगे लोगों को ज्वाइन कराना है, बंदे ज्वाइन कराने हैं, तो बस यहाँ पे क्या प्रोडक्टिविटी है? हालाँकि उनको ये नहीं पता कि यहाँ पे भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, वो है वर्चुअल प्रोडक्ट, वो है डिजिटल प्रोडक्ट, जिसकी फिजिकल कोई एक्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन वो आपको शो होएगी आपके अकाउंट के अंदर क्योंकि डिजिटल चीज़ें हैं। ठीक है ना? अब मैं आपको बताता हूँ, लेट्स सपोज कि आप एक साबुन बाय करते हो, वो आपकी फिजिकल प्रोडक्ट है, लेकिन जो आप इंटरनेट का पैकेज लगा रहे हैं, वो क्या है? वो आपकी डिजिटल प्रोडक्ट है, जिसको आप वो आपने इंटरनेट का पैकेज बाय करा है, आपने पैसे दिए हैं। देखिए साबुन बाय करने के लिए भी आपने पैसे पे करे हैं, इंटरनेट का बंडल बाय करने के लिए भी आपने पैसे पे करे हैं, लेकिन दोनों चीज़ें अलग-अलग है, दोनों की जो है ना विजिबिलिटी वो अलग-अलग है। साबुन आपके हाथों में है, लेकिन वो जो इंटरनेट है वो आपके हाथों में नहीं है, लेकिन वो डिजिटल है, वो है सही, उसका कांसेप्ट है, वो एग्ज़िस्ट करती है चीज़, ठीक है ना? तो अब क्या है कि जस्ट लाइक हमने नेटफ्लिक्स पे जैसे सर्विसेज़ बाय करी है या हमने इंटरनेट एमबीज़ बाय करी है, तो ये वर्चुअल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना? हम यूट्यूब के सब्सक्राइबर जो ये लोग कहते हैं कि आप इतने पैसे पे कर लो, आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे, आपको इतने वॉच टाइम आवर्स मिलेंगे, ये है, वो है, आपका चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा, ये क्या है? ये वर्चुअली सर्विसेज़ हैं, कोई उन्होंने ईंटें उठा के नहीं हमारे यूट्यूब चैनल पे फेंकनी होती। ट्राई टू अंडरस्टैंड ये रिस्पेक्टिव लीडर्स, क्योंकि ये वीडियो हमारी लाइव भी यूट्यूब पे भी अपलोड होगी और कई लोगों का कांसेप्ट क्लियर होगा इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के बाद। जिन लोगों को लगता है कि सिस्टम हराम है, तो वो आफ्टर दिस वीडियो को वॉच करने के बाद उनको पता चल जाएगा कि सिस्टम बिल्कुल हलाल है। ठीक है ना? तो ये है कि जैसे यूट्यूब की सर्विसेज़ हमने बाय करी है, जैसे हमने इंटरनेट एमबीज़ बाय करी है, बिल्कुल ऐसे ही क्या कहते हैं, आपने यहाँ पे जब जॉइन करा है, सर जब आपने यहाँ पे जॉइन करा है, आपको मिला क्या है? आपको कुछ मिला है, कुछ ना कुछ आपको मिला है। वो क्या मिला है जब आपने जॉइन करा है, देखिए जब आप जॉइन करते हैं 4200 से लाइक कि आज की जो डेट है लाइक कि जो भी आज 28 तारीख है, जो भी 28 अगस्त 2023 है, तो आज की जॉइनिंग डेट जो है वो जॉइनिंग के डेट के हिसाब से जॉइनिंग डेट देखें तो 4200 है जॉइनिंग डेट। मतलब कि जॉइनिंग की जो वो है, जो भी है यार जॉइनिंग की जो प्राइस है, ठीक है ना? तो 4200 में आप जब जॉइन कर रहे हैं फोर्साज को, तो एक्चुअली में आप फोर्साज के बेसिकली 5 प्रोग्राम है। एक एक्स3 है, एक एक्स4 है, एक एक्स गोल्ड है, ट्रिपल एक्स और एक्स कोर है। ये 5 प्रोग्राम है जिसके अंदर बेसिकली डिफरेंट लेवल्स हैं, उनको आप बाय करते हैं। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है, ये बेसिकली आपकी वर्चुअल प्रोडक्ट है। ये बेसिकली आप सर्विसेज बाय कर रहे हो। फोर्साज में जब आप जॉइन करे तो आप सर्विसेज ले रहे हैं। अब 4200 से जब आपने जॉइन करा है तो आपका एक्स3 और एक्स4 के अंदर एक-एक लेवल ओपन होता है। एक-एक लेवल आपका ओपन होता है फोर्साज के अंदर। अब वो जो लेवल है वो क्या है? वो आपको आपको सर्विस मिली है। आपको लेवल 1 एक्स3 और लेवल 1 एक्स4 की दोनों सर्विसेज मिली है। आपको सर्विस ये मिली है, आपको फोर्साज की आपको मेंबरशिप मिल गई। आपको सर्विस ये मिली है कि आपने वर्चुअली अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करा है। फोर्साज बेसिकली एक बिज़नेस मॉडल है। ये बाकी बिज़नेस मॉडल की तरह ही है, ठीक है ना? लेकिन यहाँ ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस मॉडल है जो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में और ट्रेडिशनल बिज़नेस में क्या होता है। अब जब आपने अपने अपने पैसों से 4200 से जब आपने जॉइन करा है, तो $5 आपके एक्स3 के अंदर लगे, 5 आपके एक्स4 के अंदर लगे। आपका एक्स3 और एक्स4 के अंदर एक-एक लेवल ओपन हुआ है। आपने जो पैसे दिए हैं, आपने फोर्साज पे एहसान नहीं करा सर। आपने जैसे कपड़े लेने के लिए हमने पैसे पे किए हैं, कपड़े हमने लिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने यूट्यूब चैनल की मोनेटाइज़ेशन के लिए हमने पैसे दिए हैं, जैसे इंटरनेट सब्सक्रिप्शन के लिए हमने पैसे दिए हैं, ऐसे ही आपने यहाँ पे फोर्साज के अंदर अपने लेवल ओपन करे हैं।
आपने अपना वर्चुअल बिजनेस ओपन करा है, आपने सर्विसेज बाय करी है, X3 और X4 के अंदर आपका एक एक लेवल ओपन हो गया। अब आपके पास अथॉरिटी ये है, डियर रिस्पेक्टेड लीडर्स, देखिए अगर मैं कुछ गलत कहूं तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, मसला नहीं है, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी मुसलमान, तो मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं करूंगा जिससे मेरा जो मुझे आखिरत में ना, क्योंकि ये पैसे, ये चंद चंद टाइम की दौलत शोहरत, ये जिंदगी में जो है वो दुनिया में रहने के लिए जरूरी है, लेकिन आखिरत तो फिर आखिरत है ना, असल घर तो है ही आखिरत ना, क्या ख्याल है? तो एक बात याद रखिएगा कि जब आपने स्टार्ट करा है, आपको सर्विसेज मिल गई, अब आपके पास अथॉरिटी ये कि आप आगे लोगों को अपने रेफरल से लोगों को सर्विसेज बाय करा सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आपने कपड़े बल्क कैटेगरी में आपने कपड़े बाय कर लिए, ओके, आपने कपड़े बाय कर लिए, एक दो सूट आपने सिला के खुद भी पहन लिए फिर क्या करें, आपके पास कपड़े, अब आप उन कपड़ों को आगे मार्केट में सेल करते हो, जब आप सेल करते हो तो आपको प्रॉफिट आता है। बिल्कुल ऐसे ही आपने जब ज्वाइन करा है फोर्साज में, तो फोर्साज कहते हैं कि आपने ज्वाइन कर लिया, आपने सर्विसेज बाय कर ली है, आपने प्रोडक्ट बाय करिए भाई, डिजिटल प्रोडक्ट। अब आप अगर आगे अपने रेफरेंस से लोगों को अगर यहाँ पे ज्वाइन कराते हैं, लोगों को भी सर्विसेज परचेज कराते हैं, तो आपको प्रॉफिट आता है, हम आपको प्रॉफिट देंगे, ठीक है ना? तो इसको कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। लोग कहते हैं ना कि बंदे फंसाने वाला काम है, बंदे जोड़ने वाला काम है, मैं कहता हूँ बंदे बनाने वाला काम है यार ये। एक्चुअली में आपने लोगों को ढूंढना नहीं है कि भाई आजो आजो जल्दी से भर्ती हो रही है, आजो जल्दी से आजो मुझे बोनस मिल जाएगा, नथिंग एट ऑल सर। एक्चुअली में आप देखो आज के दौर के अंदर हर बंदा लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी है, हर बंदा पैसा कमाना चाहता है। सर आपने उनको अपॉर्चुनिटी शेयर करनी कि यार देखो मैंने ज्वाइन करा है, मैंने फोर्साज के अंदर अपना वर्चुअल बिजनेस ओपन करा है। फोर्साज बेसिकली एक बिजनेस मॉडल है जहां पे आपने ज्वाइन करा, अब आपने सर्विसेज बाय कर ली X3 X4 की, अब आप लोगों को आगे वो सर्विसेज बाय कराते हैं, लेवल ओपन करवाते हैं, तो आपको प्रॉफिट आता है। अब देखें, आपने एक शख्स के पैसे लगवाए हैं, उसने सर्विसेज बाय करी है, समझिएगा, आपने एक बंदे के पैसे लगवाए हैं 4200 के, उसने लेवल ओपन करे हैं। जब उसने लेवल ओपन करे हैं तो उसने लेवल ओपन कर लिया, उसको उसका काम मिल गया, उसको उसकी अब क्या कहते हैं वर्चुअल सर्विसेज मिल गई, लेवल 1 और लेवल 2। लेकिन आपके रेफरेंस से वो क्योंकि आया, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिला है कंपनी की तरफ से, कंपनी ने आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिया है, क्योंकि ये प्रॉफिट के कंपनी के कंपनसेशन प्लान के अंदर शामिल है, बिकॉज के ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। तो मुझे बताएं कि जब आप एक मेंबर को ज्वाइन करा दें, जब आप एक मेंबर को ज्वाइन करा दें, जब वो यहाँ पे सर्विसेज बाय कर रहा है, उसने सर्विसेज बाय करी है, उसको सर्विस मिल गई और आपको आपका प्रॉफिट आ गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दराज के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग का कंसेप्ट है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको पता होगा, जिनको कुछ नहीं पता, तो आपको इंटरनेट का और इसका ऑनलाइन का ना थोड़ा सा नॉलेज को एक्सप्लोर करना चाहिए, ठीक है ना? मेक श्योर कि ये चीजें बहुत जरूरी है। आपको हलाल हराम का कंसेप्ट तो बहुत अच्छे से इश्यू लेके आप आ गए, लेकिन मेक श्योर कि आपको थोड़ा सा डिजिटलाइज होना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। पता है एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? एफिलिएट मार्केटिंग आप कह लें कि फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, दराज पे, ओएलएक्स पे, क्या कहते हैं, ओएलएक्स कह रहा हूँ सॉरी, क्या कहते हैं, अलीबाबा पे, ये ईबे पे, ये जितनी भी बड़ी बड़ी ई कॉमर्स की मार्केट प्लेसेस है ना, इन पे एफिलिएट मार्केटिंग का एक कंसेप्ट होता है। ये कंसेप्ट होता क्या है? अभी क्या है, दराज पे ना कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं लाखों की, लाखों कैटेगरीज की, वहां पे एक कंसेप्ट है एफिलिएट मार्केटिंग का। वो कंसेप्ट क्या कहता है? एफिलिएट मार्केटिंग की डेफिनेशन मैं आपको सुना दूं, किसी भी कंपनी ब्रांड की प्रोडक्ट या सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाना एक स्पेसिफिक कमीशन के तहत, ठीक है ना? आपने उन कंपनी की प्रोडक्ट सर्विसेज को लोगों को रेकमेंड करा, आपके रेफरेंस से जब लोग वो प्रोडक्ट बाय करते हैं, आपने मेहनत करी, आप गाहक लेके आए, आप कस्टमर्स लेके आए, कस्टमर आपके रेफरेंस से जब बाय करते हैं, तो वो कंपनी, वो जो ब्रांच वाला जो बंदा है, वो जो ब्रांड है, वो आपको उस प्रोडक्ट पे एक स्पेसिफिक एक कमीशन होता है। लाइक एक प्रोडक्ट है 1000 रुपए की, ठीक है ना, उस पे आपको कमीशन आ गया जी, लेट सपोज कि आपको 200 का कमीशन आ गया, ठीक है ना, वो आपका अपना हक है क्योंकि आप कस्टमर लेके आए। ये कंसेप्ट इतना लेवल कस्टम है ना, लोग, आपकी सोच है कितना पैसा कमा रहे हैं। ये सिर्फ फोर्साज के अंदर नहीं पैसा, अमेजोन पे भी पैसा है, बड़ा पैसा है, ठीक है ना? तो ये है
एफिलिएट मार्केटिंग का कंसेप्ट। और बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, हमारे फोरसाज बिजनेस के अंदर भी बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग ही है कि आपने कंपनी के अंदर, आपने जब ज्वाइन करा तो आप कंपनी के एफिलिएट मेंबर बने हो। अब आपके पास सर्विसेज मौजूद है, अब आप लोगों को अपने रेफरेंस से जब सर्विसेज बाय कराओगे तो आपको प्रॉफिट आएगा। सिंपल, एज एफिलिएट कमीशन आपको आ जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई इसमें, अब अगर इसमें आपका मेंबर आपको कह रहा है कि ये जो मेंबर ज्वाइन कराने से मुझे प्रॉफिट आ रही है हराम है, तो उसको आपने ये लॉजिक देना है कि भाई ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, एक मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं। वैसे शाम में भी मैंने कुछ लीडर्स के साथ डिस्कस करा था, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो है ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट एक्चुअली में जागा कहां से है। नेटवर्क मार्केटिंग की जो खूबसूरत इंडस्ट्री है ना, मैं आपको एक चीज और भी बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग की थाउजेंड्स कंपनीज है, सिर्फ फोरसाज नहीं है, थाउजेंड्स कंपनीज है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ठीक है ना। सिर्फ फोरसाज नहीं है, बहुत सारी कंपनीज है। कुछ जो है ना, वो आप कह लें कि बस उनके प्लान अच्छे नहीं है, लोग काम नहीं करते। कुछ लोग जो है, कुछ कंपनीज ऐसी है जो लोगों को प्रॉफिट कम देती है। यार आज के वेबिनार में ना मैं आपको सब कुछ क्लियर करूंगा। फेक मोटिवेशन देना मेरा काम नहीं है, मैं आपको लॉजिक पे गाइड करूंगा, ठीक है ना, ताकि आपको पता हो। कुछ कंपनीज है जो लोगों को ज्यादा प्रॉफिट नहीं देती, लोग इसलिए उसको नहीं लेते। अब हमारा प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, प्रॉफिट अच्छा देता है, बिल्कुल लॉयल है, ट्रांसपेरेंट है, इसलिए हम इस पे काम करें, इसलिए लोग इसको ज्यादा पॉपुलरिटी दे रहे हैं, क्योंकि लोगों ने इसको ज्वाइन करा है और डेली बेसिस पे हजारों लोग इसको ज्वाइन कर रहे होते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, तकरीबन 100 साल से भी ज्यादा पुरानी इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि आजकल की कंपनीज नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग ये जो खूबसूरत इंडस्ट्री है 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। अब हुआ क्या था, आपको पता है कि ये रेफरेंस बेस्ड सिस्टम क्या है। आ, यार फलाना डॉक्टर जो है ना वो बड़ा अच्छा है, उसके पास आप चले जाओ, उसकी दवाई बड़ी अच्छी लगती है। यार फलाने की जो मिठाई है ना वो बड़ी जबरदस्त है। यार फलाने ब्रांड से आप चीज लेके, उनकी क्वालिटी बड़ी जबरदस्त होती है। ये क्या है, ये रेफरेंस है, ये है रेफरेंस है, ये है रेकमेंडेशन। अब तकरीबन आप कह लें कि आज से 100 साल पहले, तकरीबन आप कह लें कि अमेरिका के अंदर जो है ना, एक बंदा था, वो टिब्बी डॉक्टर था, आप कह लें कि डॉक्टर था, वो बीमारी का इलाज करता था। तो ना उसकी जो है ना, क्या कहते हैं, जो दवाई है ना, वो लोग जब लेके जाते थे, लोग उसको ना बड़ा पसंद करते थे, क्योंकि शफा मिलती थी उन दवाइयों से, ठीक है। अब हुआ क्या कि, अब लाइक लेट सपोज के एक बंदे को दवाई मिली है, उसने दवाई ली है, उसको यूज करी है, उसने उसको उसको आराम आया, उसको अच्छा लगा, उसकी तबीयत ठीक होगी। अब कोई और मरीज उसको अगर मिल गया, तो उसने क्या करना कि यार तुम ऐसा करो, तुम ना पैसे की बचत करो, तुम इस बंदे के पास चले जाओ, ये बंदा बड़ा अच्छा डॉक्टर है। अब डॉक्टर ने फील करा कि यार लोग जब आते हैं मेरे पास, लोगों का रश भी बहुत होता है, लोग जब मेरे पास आते हैं तो लोग कहते हैं कि फलाने बंदे ने मुझे कहा, आपका फलाने बंदे ने मुझे कहा, रेफरेंस बेस्ड रेकमेंडेशन। अब उसके माइंड में एक आइडिया जागा, ठीक है ना। उसने क्या करा कि उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करूं कि जो भी बंदा जो है ना अपने रेफरेंस से किसी को जो है ना मेरे पास लेके आएगा, मेरे क्लिनिक पे दवाइयां परचेज करवाने के लिए, इलाज कराने के लिए, तो मैं उस बंदे को जो रेफरेंस से आया है उसको तो दवाइयां दूंगा, लेकिन जो बंदा लेके आया उसको, उस कस्टमर को, उसको भी मैं कुछ ना प्रॉफिट दूंगा, ताकि वो और ज्यादा ना मेरा बिजनेस ग्रो करे, उसको उसका कमीशन मिल जाए, मेरा मेरा बिजनेस ग्रो हो जाए, मरीज ठीक हो जाए। 3 लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है, 3 लोगों का भला हो रहा है। समझ आ रही है। अब यहां से ना नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ, यहां से नेटवर्क मार्केटिंग का जो है ना वो कंसेप्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। और फिर हुआ ये कि उन्होंने सिस्टम स्टार्ट करा कि भाई इसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, कि आप अपने रेफरेंस से लोगों को लेके आते हो, लोग जब आपके रेफरेंस यहाँ पे चीजें बाय करते हैं, ठीक है ना, लोगों को लेके आना, नेटवर्क, जो चीज आप बेच रहे हो वो है मार्केटिंग, इसलिए कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। इसीलिए इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को जो है ना, आपने देखा होगा फोरसाज का, कभी आपने सोशल मीडिया पे लाइक किसी कंपनी टीवी पे या किसी बड़े बोर्ड पे इश्तिहारात आपने नहीं देखे होंगे फोरसाज के ना, ठीक है ना। मतलब कि कंपनी कभी भी फोरसाज को जो है वो डिजिटलाइज प्रमोट नहीं करती, ठीक है ना। और नेटवर्क मार्केटिंग की कोई भी कंपनी है, वो कभी भी अपना पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च नहीं करती, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको बता दूं, 2 टाइप के बिजनेस है, एक है ट्रेडिशनल बिजनेस और एक है नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस। अब ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फर्क क्या है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ।
मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देना चाहता हूँ, ठीक है ना? एक बोतल की एग्जांपल, आपको पता है कि कोका कोला की बोतल, खैर पहले तो यार ये 25 रुपए की मिलती है, अब ये 30 40 50 की हो गई है। महंगाई जो है वो डबल हो गई है। अब क्या है, अब वो जो बोतल है, लेट्स सपोज कि बोतल कोका कोला की वो 50 की है, आपको क्या लगता है वो 50 की बोतल है? नहीं, कंपनी की तरफ से वो बोतल तकरीबन 20-22 रुपए की होगी, लेकिन वो 50 की कैसे हुई है? कोका कोला ने उसके ऐड चलाए हैं, शाहिद अफरीदी ने बोतल पी के छक्का लगाया है, बाबर आजम ने जो है वो सेंचुरी बनाई है। वो कैसे बना लिए भाई? बोतल पी है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब वो कुछ तो पैसे खर्च हो गए डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पे, कोका कोला के टीवी के इश्तेहारात पे, कुछ जो है ना वो पैसे खर्च हो गए जी है। वो पैसे कुछ जो खर्च हो गए वो हो गए जब वो बोतल निकली है फैक्ट्री से, वो जो है वो जो बंदा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी तो है ना। अब वो बोतल 20-22 की थी, ट्रांसपोर्ट का खर्चा है तो वो बोतल 27-28 की होगी। फिर वो बड़े होलसेलर के पास ही तो उसने अपना मार्जिन रखा, वो 35 की हो गई। फिर जब वो रिटेलर के पास ही तो उसने उसको 40-45 का कर दिया। फिर थोड़े बहुत टैक्स वगैरह लगे हैं तो वो बोतल हो गई है 45-50 की। सिंपल सी बात समझ आ गई है? तो ऐसे करते-करते सर वो बोतल जो हमें जो मिली है, वो जो बैकएंड पे 20-22 की थी, वो हमें मिल गई है 40-50 की। अब ये जो दरमियान में जो पैसे हैं, ₹22 से ₹50 के दरमियान में जो पैसे हैं, ये कहाँ पे गए हैं? ये एडवर्टाइज़मेंट पे गए हैं, ये ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, ये रिटेलर ने कुछ पैसे बचाए हैं, कुछ होलसेलर ने बचाए हैं। फिर वो बोतल हम तक आई है, वो कंज्यूमर के पास पहुँची है। समझ आ गई है? दैट इज़ कॉल्ड ट्रेडिशनल बिज़नेस। ये एक एग्जांपल काफ़ी है, बाकी हर एक प्रोडक्ट को, हर एक चीज़ को ना आप इससे वो क्या कहते हैं, देख लो कि एक साबुन बनती है, वो भी बैकएंड पे कम कम की बनती है, लेकिन मार्केट में वो ज़्यादा की क्यों कॉस्टली पड़ती है? क्योंकि वो बीच में कुछ लोग होते हैं, रिटेलर, कस्टमर, रिटेलर सॉरी होलसेलर, और एडवर्टाइज़मेंट पे जो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ जो वो मेरी खूबसूरती का राज़, पता नहीं क्या कुछ लक्स वगैरह, ये क्या है? तो ये है कि वो जो कंपनीज़ वाले हैं ट्रेडिशनल बिज़नेस के अंदर आपका जो पैसा है ना, वो एडवर्टाइज़मेंट पे रिटेलर के पास, होलसेलर के पास और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर लगता है। अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि आप होते हैं, आपका कस्टमर होता है और यहाँ पे कंपनी होती है। प्लेटफ़ॉर्म कहता है कि आप हमारी सर्विसेज़ को, हमारी फिज़िकल प्रोडक्ट्स को या हमारी हमारी जो है वो सर्विसेज़ को, हमारी वर्चुअल प्रोडक्ट प्रोडक्ट को, वर्चुअल हमारी डिजिटल प्रोडक्ट्स को आप अपने रेफर से अगर सामने वाले बंदे को बेचते हो, ठीक है ना? तो वो जो पैसा जो बाकी टीवी इश्तिहारात में वो जो डिजिटल एडवर्टाइज़मेंट पे बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ को हमने देना है, वो पैसा हम आपको देंगे एज़ अ कमीशन। क्लियर हो गया? तो इसको कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रेडिशनल और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है। ये वो डीप नॉलेज है जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आके सीखा है। इसलिए मैं किसी को भी डील करता हूँ ना, तो मैं उसको डील कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उसको हर लेवल से गाइड करना आता है। और ये वो वीडियो है, ये वो वेबिनार है जो आप अगर वीडियो देख रहे हो, वेबिनार अटेंड कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल रहा है। यकीनन। तो नेटवर्क मार्केटिंग का कांसेप्ट, इसीलिए आपने कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी का इश्तिहार नहीं देखा होगा। इसीलिए आपने फोर्साज का टीवी चैनल पे, केबल पे आपने कभी इश्तिहार नहीं देखा होगा। ठीक है ना? तो ये कांसेप्ट आपका होगा क्लियर। और जो मेंबर हम ज्वाइन करा रहे हैं उसका जो प्रॉफिट हमें आ रहा है वो भी हमारे लिए हलाल कैसे, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे एक जो बात आती है कि हमारा जो टीम से जो हमें प्रॉफिट आ रहा है वो हमारे लिए हलाल कैसे है? टीम का प्रॉफिट। अब मेरी बात याद रखिएगा आप, ठीक है ना? अब मैं हूँ, आपको क्या लगता है मैं आप लोगों को यार इतना सिखा रहा हूँ, आपको इतना गाइड कर रहा हूँ, आप पे इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो जो आपकी वजह से जो मुझे प्रॉफिट आएगा, वो मेरे लिए हलाल है या हराम है? आप लोग ज़रा मुझे यहाँ पे बताएँगे, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे ज़रा चैट में मुझे रिप्लाई करेंगे? यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों पे, मेरे लीडर्स आप लोगों पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम आप लोगों को टीच एंड ट्रेन कर रहे हैं। शहज़ाद भट्टू भाई जो है वो सुबह वेबिनार कर रहे हैं, कभी 3 बजे वेबिनार कर रहे हैं। हम इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, कंटीन्यूअसली सिखा रहे होते हैं। मेंशन करें मुझे, मैसेज करें, चैट ओपन है, ठीक है ना? वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, चैट ओपन है, ज़रा यहाँ पे बताएँ मुझे। हलाल है या हराम है? आपकी तरफ से जो प्रॉफ़िट जो है वो टीम की तरफ से जो प्रॉफ़िट आ रहा है, एक सीनियर को जो इतनी मेहनत कर उसको सिखा रहा है, तो वो हलाल है या हराम है ज़रा बताएँ? आपका जो भी लॉजिक है, हराम लगता है बता दें, कि सर हराम है। हलाल लगता है तो बता दें, हलाल है, हलाल है, हलाल है। ये हलाल कैसे है? ये सर हलाल ऐसे है कि सर आपको आपका सीनियर गाइड कर रहा है। वो अपना टाइम दे रहा है। सर वो आपको नॉलेज शेयर कर रहा है। वो आपको तैयार कर रहा है सर। तो इसलिए वो अपना सर्विस चार्जेस ले रहा है बेसिकली।
अब वो अपने सर्विस चार्जेस कैसे, सर्विस चार्जेस कंपनी ने एक ऐसा मैकेनिज्म बना लिया कि आप जब वर्किंग करते हैं तो आपके सीनियर को भी प्रॉफिट चला जाता है, क्योंकि भाई वो मेहनत कर रहा है तो उसने सर्विस चार्जेस नहीं लेने। देसी अल्फाजों में समझा रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सी बात है। तो इसलिए जब आप काम करते हो तो आपकी वजह से आपको भी प्रॉफिट आता है और आपके सीनियर को भी, अपलाइन को भी प्रॉफिट जाता है, क्योंकि वो आपको मेहनत कर रहा है, आप पे मेहनत कर रहा है, वो आपको सिखा रहा है। बेसिकली आप उसी की वजह से ग्रो कर रहे हो, आपकी वजह से वो बंदा ग्रो नहीं कर रहा। ये तो देखो ना कि पहले अंडा आया मुर्गी आया, लास्ट में वीडियो देख रहे थे, खैर ये भी मैं आपको चले बता ही देता हूँ। अंडा और मुर्गी का कंसेप्ट भी बता देता हूँ कि यस, पहले जो आया है ना, वो पहले अंडा ही आया है। मुर्गियां शुर्गियां बाद में आई है, कुकर शुकर ये बाद में, पहले अंडा है। अब खैर इस लॉजिक में मैं नहीं पढ़ता, ठीक है ना। तो पहले आपका अपलाइन है, फिर आप आए हो, अपलाइन ने आपको सिखाया है, तब आपकी वर्किंग निकली है। तो ये भी ना सोचा करें कि मेरी वर्किंग से मेरे अपलाइन को बोनस जा रहा है, नथिंग एट ऑल। अगर जिस दिन आप ये सोचोगे कि मेरी वर्किंग से आपका अपलाइन मौजे मार है, तो भाई उसको मौजे मारने का पूरा हक है, क्योंकि सिखाया भी तो उसने है ना, ज्वाइन भी तो उसी ने कराया है ना। ये भी तो सोचे ना जरा आप। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मेरे लिए आप सब लोग बहन भाई हैं। मैं आपको लॉजिक बेस पे गाइड कर रहा हूँ। कुछ लोगों को अकड़ आ जाती है ना कि मेरे सीनियर को मेरी वजह से प्रॉफिट जा रहा है, भाई नहीं, उसकी वजह से आपको प्रॉफिट आया, एक्चुअली में उसकी वजह से आपकी वर्किंग निकली है, ठीक है ना। थिंक पॉजिटिव ऑलवेज, ठीक है ना। तो अब क्या है कि टीम के अंदर क्या होता है कि आपको जो सीनियर को जो प्रॉफिट जा रहा है, वो इसलिए कि सीनियर आपको सिखा रहा है, एक कंसेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और भी बता दूं। अब लेट सपोज कि मैं हूं, मैंने एक मेंबर को ज्वाइन कराया है, समझिएगा, एक मेंबर को मैंने ज्वाइन कराया है, और वो जो मेंबर है उसको मैंने सिर्फ ज्वाइन कराया है, उसके पे बस एक एहसान कर दिया, लेकिन मैंने उसको सिखाया नहीं है, मैंने उसको टीच एंड ट्रेन नहीं करा, और उस मेंबर की वजह से जो मुझे इनकम आई है वो मेरे लिए हराम है। यस, डेफिनेटली वो मेरे लिए हराम है, ठीक है ना। उसकी वजह ये है कि मैंने उसको सिखाया नहीं है, मैंने उसको ज्वाइन करा लिया तो क्या काफी है? उसने यार अपनी मेहनत से पता नहीं कहाँ-कहाँ से सीखा है। उसने उसकी तरफ से मुझे प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट मुझे लाज़मी आएगा, क्योंकि मैं उसका अपलाइन जो हूँ। उसके बाद मेरी आईडी आती है तो मुझे प्रॉफिट उसका आना है मेरी आईडी में। तो वो मेरे लिए डेफिनिटली हराम, हराम, हराम है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको टाइम नहीं दिया, मैंने उसको सिखाया नहीं। लेकिन यहाँ पे तो मेरा हर लीडर सिखा रहता है। मैं क्या बात करूँ, यहाँ पे मेरा हर लीडर, मेरी हर, यहाँ पे मैम हो या ब्रदर हो, सर हो, सब लोग सिखा रहे होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपका सीनियर आपको पिलर होता है, जो आपको सिखा रहा होता है, गाइड कर रहा होता है। तो इसलिए जो है वो सीनियर को जो प्रॉफिट जाता है वो हलाल है, ठीक है ना। ये बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। और एक चीज और भी मैं आपको बता दूं, एक चीज और भी कंसेप्ट क्लियर कर दूं। यहाँ पे ये चीज कही जाती है ना कि एक बार आप टीम बना लो, उसके बाद आप बैठ के खाओ, मजे मजे मजे, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। तो ये भी हलाल है। ये कैसे हलाल है, ठीक है ना। ये ऐसे हलाल है कि लाइक के, अब देखो मैं हूं जैसे, अब मैंने यार आप लोगों को सिखाया, टीच एंड ट्रेन करा, मैंने आपको मेहनत करी। अब मैं चाहे 2 मंथ 3 मंथ 6 मंथ काम ना करूं, आपकी वजह से जो मुझे प्रॉफिट आएगा, यार वो मेरे लिए हलाल होगा। मैंने आपको सिखा दिया है, मैंने आपको टीच एंड ट्रेन कर दिया। ये ऐसे ही है जैसे एक प्रिंसिपल ने अपना एक बड़ा स्कूल बना लिया, उसने मेहनत करी, उसने ईंटें बड़ी मुश्किल मशक्कत से उसने बनाई है, उसने बड़ी मुश्किल से स्टाफ को हायर करा है, उसने बड़ी मुश्किल से अपने स्कूल को ग्रो करा है। अब वो चाहे 40 साल बैठ के खाए, मसला नहीं है, भाई उसने सिस्टम बनाया, ठीक है ना। एक ओनर जो है, कंपनी का ओनर है, वो बैठ के खा रहा है, भाई उसने पहले तो मेहनत करी है ना, समझिएगा बात को। लोग इस चीज को भी कहते हैं कि यहाँ पे तो हराम है, भाई आप बैठ के खा रहे हो, सो के खा रहे हो, टीम का जो प्रॉफिट आ रहा है वो आपके लिए हराम है। हराम नहीं, वो हलाल है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे एक रिटायर ऑफिसर को जब पेंशन मिलती है, सर वो पेंशन क्यों मिलती है, ठीक है ना, वो इसलिए मिलती है क्योंकि किसी दौर में उसने मेहनत करी है, किसी दौर में उसने अपनी सर्विसेज दी है। होप्सो के आपको क्लियर हो रहा होगा। और कुछ लोग लीव करके जा रहे हैं वेबिनार, तो भाई नींद ना है, ठीक है ना। यही वो वेबिनार है जो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि आपको जो है वो प्रॉफिट जो आपको आपके अपलाइन को जो टीम का प्रॉफिट जा रहा है वो बिल्कुल हलाल है। और वो हलाल किस सेंस में, जब आप अपनी टीम को सिखा रहे हो। अगर आपने एक मेंबर को ज्वाइन करा के उस पर एहसान कर दो, उसको सिखा ही नहीं रहे हो, और उस मेंबर से जो आपको प्रॉफिट आ रहा है वो हराम ही है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे तो हम लोग मेहनत कर रहे होते, भाई हम तो हम हमारे मेंबर्स को गाइड कर रहे होते हैं, इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो नॉन वर्किंग जो इनकम आती है, सर ये किस सेंस में आती है। बात कुछ लोगों को जो है वो
उन्होंने टीम ही नहीं बनाई होती फिर भी उनको नॉन वर्किंग इनकम आती है, तो ये क्या कंसेप्ट है सर, ये तो हराम है। तो भाई ये हराम नहीं है, देखिए लॉजिक है, समझिएगा बात को। अब बहुत सारी ऐसी कंपनी है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे कंपनीज जो है वो अपने मेंबर्स को बोनस देती हैं, वो रिवार्ड देती है, वो कमीशन देती है, वो बोनस देती है। तो क्या मुझे बताएं कि जब वो कंपनी अपने मेंबर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो है वो ऐसे बोनस देती है, ऐसा रिवार्ड देती है, तो क्या वो उनके लिए हराम है? नहीं भाई, वो कंपनी के अंदर काम करे, वो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर है। कंपनी अगर अपनी मर्जी से आपको प्रॉफिट दे रही है, कंपनी अगर अपनी मर्जी से, वो सीईओ अपनी मर्जी से आपको प्रॉफिट दे रहा है, तो अपनी खुशी खुशी से आपको दे रहा है, तो आपको चाहिए ना, आपको प्रॉफिट कैसे आए? क्योंकि आप उसके मेंबर हो भाई, मेंबर वो आपको प्रॉफिट दे रहा है, बोनस दे रहा है, तो ये आपका बेसिकली ये आपके लिए हलाल है। क्योंकि भाई आप उसके मेंबर हो, तो उसने अपनी खुशी से आपको दिया। अब आपने चेक करी होगी चीज कि जब आपको नॉन वर्किंग प्रॉफिट आता है तो वो बेसिकली एज अ गिफ्ट की सूरत सूरत होती है, होता है। आपको जैसे प्रॉफिट नॉन वर्किंग आया है ना, ऐसे ही आपकी वर्किंग से जो है वो नॉन वर्किंग प्रॉफिट किसी और को भी चला जाएगा। ये सिस्टम है, कंपनी का सिस्टम है, ये कंसेप्ट है बेसिकली। आपने देखा होगा कि जब आपको नॉन वर्किंग प्रॉफिट आता है वो दो तरीके से आता है। एक आता है X4 की शक्ल में जिसका वो रॉकेट बना होता है, ठीक है ना? और एक आता है सरप्राइज जिसपे वो बॉक्स सा बना होता है, आपने कभी नोट करा होगा, ठीक है ना? तो ये दोनों कैटेगरी जो है ना, ये नॉन वर्किंग की, और इसका मतलब ये है कि आपको जो प्रॉफिट आया है वो आपको अपलाइन से, अपलाइन की टीम से आया है। जब आपकी वर्किंग करते हैं आप, तो आप जब वर्किंग करते हैं तो बेसिकली जब आप वर्किंग करते हैं तो ये जो प्रॉफिट है, आपकी वर्किंग जो प्रॉफिट है, ये किसी और को भी चला जा सकता है, ठीक है ना? नॉन वर्किंग की शक्ल में किसी और को भी मिल सकता है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये कंपनी का ऑटोमेटिकली सिस्टम है। जैसे प्रॉफिट आपको आया ऐसे किसी और को भी चला जाएगा, ठीक है ना? तो ये हलाल है, ये कोई हराम नहीं है, ठीक है ना? परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना? अब यहाँ पे एक चीज और भी मैं आपको बता दूं, चले मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, मैं आपको समझा दूं। अब लेट सपोज एक बंदा कहता है कि सर देखें, मैंने जो है वो मैंने काम नहीं करा और मुझे प्रॉफिट आया, अभी मुझे प्रॉफिट आया और मैंने उस प्रॉफिट को निकाल दिया है, मैंने उस प्रॉफिट को भी निकाल दिया और मैंने आगे काम ही नहीं करा, मैंने क्विट कर दिया है सिस्टम को। लेट्स सपोज कि मैंने फोर्साज को क्विट कर दिया, आज मैंने $5 का, लाइक मुझे $5-10 का प्रॉफिट आया और मैंने क्विट कर दिया, तो ये इनकम तो मेरी हराम है? भाई हराम नहीं है, ये हलाल है ना। अब देखो कि सिस्टम जो है आपको, क्योंकि आप सिस्टम में एज अ मेंबर काम करो, तो सिस्टम ने आपको एज अ गिफ्ट प्रॉफिट दे दिया है, एज अ गिफ्ट आपको प्रॉफिट आ गया है, तो कंपनी ने आपको जो है वो एज अ बोनस दिया है, एज अ रिवार्ड दिया है, तो क्या हो गया, वो आपके लिए हलाल है, क्योंकि आप कंपनी के मेंबर हो भाई। तो कंपनियां जो है अपने मेंबर को फैसिलिटेट करने के लिए प्रॉफिट भी देती है भाई, ठीक है ना? ये ऐसी है जैसे अभी वो सिंपल सी बात है कि जैसे अभी बिलों बिलों का कितना ज्यादा बुरहान है। आप देख लें कि जो है इतना ज्यादा, वो आप कह लें कि महंगाई ने दम तोड़ दिया है, बल्कि लोगों की कमर तोड़ दी है, किसी की तो टांगे तोड़ दी है। अभी आप कह लें कि लोगों लोगों अब लेट सपोज कि गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देती है कि 50% आप जो है वो बिल ना दे, 50% आप दे दे, तो क्या ख्याल है, हम ये कहेंगे कि ये हमारे लिए हराम है? हम तो भाई पूरा बिल देंगे। नहीं 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 नहीं, 50% ये जो माफ करी है तो हराम हो जाएगा? नहीं नहीं, हम पूरा बिल देंगे, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है भाई, कुछ रूल होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है। तो होप्स हो कि ये भी चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है ना? अब ये चीजें तो आपको होगी हैं जी क्लियर, और मेरे ख्याल में कोई और क्वेश्चन नहीं रहता। हराम हलाल का ये यही होता है कि सूद है यहाँ पे, या यहाँ पे जो है वो डॉलर की मार्केटिंग करना हराम है, ऐसा कोई नहीं है। डॉलर की मार्केटिंग, भाई डॉलर क्या है? डॉलर करेंसी, हम अगर इसकी मार्केटिंग करें तो ये हराम कैसे है? ठीक है ना? बिल्कुल भी हराम नहीं है, एक जायज तरीका है। तजारत करना इस्लाम में जायज है भाई, ठीक है ना? इस्लाम में कारोबार को तरजीह दी गई है, ठीक है ना? हम यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, ठीक है ना? हम यहाँ पे अपना वर्चुअल बिजनेस कर रहे हैं, हमने ज्वाइन करा, हम लोगों को आगे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हम ये बिजनेस कर रहे हैं। होप्स हो कि क्लियर हो गया होगा। आप जिनको ज्वाइन करा रहे हैं उसका आपको प्रॉफिट आ रहा है, वो कैसे हलाल है? आपको आपकी टीम का प्रॉफिट कैसे आ रहा है, वो कैसे हलाल है, मैं आपको लॉजिक से बताया। आपको नॉन वर्किंग प्रॉफिट कैसे आ रहा है, ये कैसे हलाल है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना? और मैंने आपको नेटवर्क मार्केटिंग का जो पूरा कंसेप्ट बता दिया, ये भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना? तो हलाल हराम का जो कंसेप्ट है ये तो हमारा हो गया क्लियर। अब मैं यहाँ पे 1 से 2 मिनट की ना जरा शेयरिंग लेता हूँ अपने लीडर से। कुछ यहाँ पे हमारे लीडर्स हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं इस टॉपिक पे, वो लोग अपनी क्या राय देते हैं, ठीक है ना?
तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैं शेयरिंग लूंगा वो हमारे साथ मैम लाइबा चौधरी मौजूद है। मैम लाइबा चौधरी, आप यहाँ पे अवेलेबल हैं, जरा बताएं कि ज्यादा शेयरिंग नहीं करी, 2 से 3 मिनट में आप जरा बताएं कि क्या आप कहती हैं, आप क्या आज के वेबिनार के अबाउट फीडबैक देती हैं। मैम लाइबा चौधरी, आप अवेलेबल हैं? आई थिंक मैम लाइबा चौधरी जो है वो गायब है, आई थिंक उनका नेट का इशू होगा। चले कोई मसला नहीं, हमारे साथ यहाँ पे मैम लाइबा खान मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम लाइबा खान, वेलकम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सर। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप ठीक होंगे। सर ने एक-एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया लॉजिक के साथ। मैं ना इसका आपको एक और पहलू भी दिखाती हूँ कि इस्लाम के रिलेटेड ना थोड़ा, कि कुछ ना उलमा कहते हैं कि ये चीज़ ना हराम है, ठीक है? कुछ इसे हलाल भी कहते हैं और जो चीज़ जिसमें शक हो ना, तो कहते हैं कि इसे छोड़ देना चाहिए। तो मैं ना आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि कुरान और हदीस में जिन चीज़ों को वाज़िया कहा गया है ना कि ये चीज़ें हराम है या हलाल है, उनके अलावा मैंने कोई भी ऐसी एक चीज़ नहीं देखी कि जिस पे सारे के सारे उलमा या फिर सारी की उम्मत का इज्मा हो। जौन-सी भी चीज़ें हैं ना, सारे जो है ना उलमा आधे एक तरफ होते हैं, आधे एक तरफ। अब मैं ना एक आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। ये जो पिक है ना जो हम मोबाइल में बनाते हैं, आप सर्च करके देख लें कि उलमा इसे भी हराम कहते हैं। कुछ उलमा कहते हैं कि ये जायज़ है और कुछ उलमा कहते हैं कि ये हराम है। और जो कहते हैं ना कि ये पिक हराम है, वो ही कह रहे होते हैं कि आईडी कार्ड वाली और पासपोर्ट वाली पिक जायज़ है। जब ये है ही हराम तो फिर आईडी कार्ड पे भी ना लगवाएँ। कंडीशन क्यों? कि ऐसे ये हलाल है और ऐसे हराम है। हाँ, हाथ से बनाना जो है ना लिविंग थिंग की वो हराम है, वो एक अलग टॉपिक है। तो मकसद ये है कि अब देखें इस एक चीज़ पे भी सबकी राय एक नहीं है। अब आपको पता है कुछ उलमा जी भी व्हाट्सएप को भी हराम कहते हैं। मीन के उसमें कुछ प्राइवेसी की सेटिंग ऐसी है, उसको भी उलमा हराम कह रहे होते हैं। अब ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ों पे मैंने सर्च किया है और आप यकीन करें कि कोई एक ऐसी चीज़ भी मैंने नहीं देखी कि जिसको सारे के सारे उलमा कह रहे हों कि ये हराम है या फिर हलाल है। ये जो हम छोटे-छोटे इमोजीज़ यूज़ करते हैं व्हाट्सएप में, ये जो हम स्टिकर यूज़ करते हैं, आधे उलमा जो है ना इन्हें भी हराम कहते हैं। तो ऐसे केस में ना फिर इंसान को अपनी अक्ल भी यूज़ करनी चाहिए। अब सर ने एक-एक चीज़ जो है ना लॉजिक से बताई है। आपको डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का पता ही होगा कि वो इंसान ना चलता-फिरता एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है? जितना नॉलेज उसके पास है ये पाकिस्तानी उलमा के पास बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये बात गारंटी से कह सकती हूँ। वो पर्सन है कि उसने हिंदुओं की सारी किताबें रटी हुई हैं। अपना कुरान तो एक अलग चीज़ है, उसे ये भी पता है कि उनकी कौन-सी किताब में किस पेज नंबर पे कौन-सी बात लिखी हुई है। और वो पर्सन है जिसने कहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग हलाल है, अगर हम इसे हलाल करते हैं। मीन कि अगर हम इसमें झूठ नहीं बोलते, हम चीट नहीं करते लोगों को, तो ये हलाल है। जैसे सर ने कहा ना कि हम इसे खुद हलाल या हराम बनाते हैं। हम पे डिपेंड करता है कि हम यहाँ से हलाल कमा रहे हैं या हराम कमा रहे हैं। तो आपको पता है जितनी चीज़ें मुझे फेस करने को मिली है ना हलाल हराम वाली शायद आपको नहीं मिली होगी बिकॉज़ मेरा सारे का सारा सर्कल ही ऐसा है कि जो लोग जो है ना इस चीज़ को लेके इतने कॉन्शियस हैं कि कहीं पे ये हराम ना हो। तो मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं लेकिन आज तक कोई भी एक पर्सन मेरे पास ऐसा नहीं आया कि जिसने मुझे किसी सॉलिड प्रूफ के साथ बताया हो कि ये चीज़ ना यहाँ पे साबित है कि ये हराम है। पहले मैं भी डाउट्स में आ जाती थी कि ज़ाहिर है कि भाई डर लगता है। अब हमारे बाबा ने सारी ज़िंदगी हमें एक लुक़मा भी हराम नहीं खिलाया तो अब क्या हम हराम कमाएँगे? नहीं तो ऐसा नहीं है। तो आप ना थोड़ा-सा देखिए सर ने लॉजिक भी बता दिया। तो अब अगर कोई आपसे ये कहे ना कि उलमा ने ये कहा है, तो आप फिर उसे कह सकते हैं कि अब उलमा तो किसी एक चीज़ पे इत्तेफ़ाक करते नहीं है सारे के सारे। और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ये एक वैलिड पर्सन है कि जिसने ये कहा है कि अगर आप यहाँ से खुद हलाल कमाते हैं ना, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग हलाल ही है। तो होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो सर मेरी साइड से सिर्फ़ यही था। अच्छा, बिल्कुल मैम लाइबा, आपने एक बात करी है और यार मुझे आप खुद बता दें, सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है। अब ये हलाल या हराम, ये फोरसाज की बात अगर हम ना भी करें दुनियादारी में भी, यार ये हम पे डिपेंड करेगा। हम हराम कर रहे हैं या हलाल कर रहे हैं, ठीक है ना? अब क्या कहते हैं, एग्जांपल्स बहुत सारी है, ठीक है ना? अब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक चाकू है। अब सिंपल सी बात है, अब चाकू से अगर लेट्स सपोज कि हम मुर्गी काट रहे हैं, तो वो हलाल है भाई। अगर हम उस चाकू से अगर हम सूअर, अल्लाह ना करे खैर, हम सूअर को अगर ज़िबा करें तो वो तो हराम है। सिंपल सी बात है। यार ये हम पे डिपेंड करेगा लीडर्स कि हम किस चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को हम कैसे यूज़ करते हैं। हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल है हम उस चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं। अगर हम इस्लाम के दायरे में रह के अगर उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे लिए बिल्कुल जायज़ और हलाल है। अगर हम इस्लाम के दायरे से रह के हम करेंगे, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है वो हर चीज़ हराम है। क्लियर हो गया? ज़रा यहाँ पे मैं दोबारा से अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ और दोबारा से मुझे सब लोग फीडबैक दें क्योंकि हमारे ये जो आज का वेबिनार है, ये रिकॉर्ड हो रहा है और बहुत सारे जो लोग हैं ना इस वीडियो को देखेंगे। जिन लोगों के कांसेप्ट होंगे ना, जिन लोगों के कांसेप्ट होंगे ना कि ये सिस्टम हराम है, ये वो कुछ लोग वो करेंगे, वो ये वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है ना? तो सब लोग ज़रा बताएँ, अपनी राय दें।
अपनी राय दें सर। मैं अपने हिसाब से मैंने बात करी है, मैम लाइबा ने अपने हिसाब से बात करी है। आपको स्टिल अगर ये सिस्टम हराम लगता है बता दें यहाँ पे कि सर हराम है, अपना लॉजिक पेश करें। बाकी हमारा वेबिनार तकरीबन एंड होने वाला है, तो यहाँ पे जरा जो मैंने देख लिया माशाल्लाह, लीडर्स के फीडबैक भी मैंने देख लिया, और लीडर्स बकायदा यहाँ पे जो है वो अपनी राय पेश कर रहे हैं कि कैसे जो है वो सर शॉप वाले ये भी करता है कि वो भी अपना प्रॉफिट लेता है, तो क्या वो भी हराम है? बिल्कुल अभी अभी भाई बिल्कुल नहीं, जायज है, वो हलाल है बिल्कुल। ऐसे मातर फिरके हैं इस्लाम में, उलमा की सब अपनी फितवा लगा रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अफसंदर भाई, इस पे ऐसे ही है सर, क्लियर है 100%। ओके, बिल्कुल सबकी अपनी अपनी सोच है, ठीक है ना, बिल्कुल ये भी है। ओके डन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप तमाम लीडर्स का बहुत बहुत शुक्रिया आज के वेबिनार पे आने का, सुनने का। होप सो के आप ये जो है ना क्या कहते हैं, ये आप कह लें कि ये जो हराम हलाल वाला जो कंसेप्ट है ना, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो बाकी आप तमाम लीडर्स का आने का, बर्दाश्त करने का, आज के वेबिनार को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रुप में जाके ना जरा और भी जरा ना क्या कहते हैं शेयरिंग कीजिएगा आज के वेबिनार पे, ठीक है ना, कि आज का वेबिनार जो कैसा लगा आपको। और नेक्स्ट जो है वो आप लोग वर्किंग पे भी फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा काम को उठाएं, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ना मेहनत करके पैसे कमाएं। फोरसार जैसा अच्छा प्लेटफॉर्म, ज्यादा इनकम देने वाला प्लेटफॉर्म आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा। तो मेहरबानी करें, काम करें भाई सीख के काम करें। डेली बेसिस पे आपको पता है हमारे वेबिनार होते हैं सुबह 10 बजे और रात को 9:30 बजे हमारे वेबिनार होते हैं, जिसके अंदर आपको सिखाया जाता है कि आपने काम कैसे करना है, सीखें। और 3 बजे वाली मीटिंग जो होती है न्यू मेंबर्स के लिए होती है, जिसके अंदर आप अपने न्यू क्लाइंट्स को लेके आया करें, जो लोग ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं वो लोग वेबिनार अटेंड करते हैं, फिर उनको आप ज्वाइन करें। सो थैंक यू सो मच, आप तमाम वीडियोस का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार पे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। जजाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।